दोस्तों यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आज दिनांक 12 जून 2022 को यूपीपीसीएस की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। तो अभी हमारे पास है सी सीरीज की पुस्तिका जिसमें जीएस पेपर 1 की हम आंसर की को देखेंगे। बाकी सेट ए बी व डी वाले प्रश्न को पढ़ के अपने आप से मिलान करके सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं और अपने अंक जो है सुनिश्चित कर लें कितने अंक बन रहे हैं, उस हिसाब से मेंस की तैयारी शुरू करें। तो चलते हैं हम बिना देरी के अपने प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के किन राज्यों ने शीर्ष प्रदर्शन किया है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है, गुजरात, केरल और पंजाब। दूसरा प्रश्न है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण बताया गया है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय अधिक ठंडे लगते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। सी ऑप्शन से सही हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूएनडीपी रिलीज करती है उसके अनुसार हांगकांग पहले स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर, जापान तीसरे स्थान पर और रशिया चौथे स्थान पर। यानी कि ये ऑप्शन 3, 4, 1, 2 सही हो जाता है आपका। किस देश में प्राकृतिक अर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो बांग्लादेश में प्राकृतिक अर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। डी ऑप्शन सही हो जाता है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो मणिपुर में 62 लोग विधानसभा सीटें रखी गई हैं जबकि इसमें 60 है, तो ये गलत है। बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों का काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, उसके पश्चात चित्तौड़, फिर रणथंबोर, फिर वारंगल। इस क्रम में देखा जाए तो ए ऑप्शन 2, 1, 4, 3 सही हो जाता है। अब ये मैच द फॉलोइंग है, तो कौन से व्यक्ति किसे संबंधित रखते हैं? तो एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से, वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से, एल के झा इकोनॉमिक रिफॉर्म से, मोरारजी देसाई उससे बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। तो इस तरह ऑप्शन ए 3, 4, 2, 1 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है ये भी मैच द फॉलोइंग कौन से जय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मानस आपका असम में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी है तो उत्तराखंड में, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश ऑप्शन है तो उत्तर प्रदेश से मिला देंगे हम, पंचवड़ी मध्य प्रदेश। इस प्रकार आपका सी ऑप्शन 3, 4, 2, 1 सही हो जाता है। अगला प्रश्न बैसिलस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा कारक है किसका? इन्फ्लुएंजा का कारक है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होती है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है? तो सी ऑप्शन सही हो जाता है, सामिया सुलूह हसन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी, महिला प्रेसिडेंट बनी है। ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? 11वां प्रश्न देखते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का सबसे स्थिर रूप है। अगला प्रश्न है 2022 और 26 में राष्ट्रमंडल खेलों के संबंध में, तो इन्होंने बताया 2022 में पहला कथन है कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, सही है। दूसरा कथन है 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाता है। एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डी ऑप्शन लीड बैंकिंग स्कीम। डी ऑप्शन सही हो जाता है। जैसे कि आप इंग्लिश माध्यम में देखेंगे तो स्पष्ट रूप से एलबीएस का लीड बैंकिंग स्कीम आपको समझ में भी आ जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। सी ऑप्शन सही हो जाता है। अब ये विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की स्थापना वर्ष के अनुसार इसको कालानुक्रम में सही व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले स्थापना हुई थी इनमें से बहुजन समाजवादी पार्टी, सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी की, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी की, फिर जो है समाजवादी पार्टी की, फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की। इस अनुसार बी ऑप्शन सही जाता है, 3, 1, 2, 4। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? लोकटक झील जो मणिपुर में है, वहां पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। इनमें से अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में बात करता है? तो जो 12वां शिलालेख है अशोक का, वो धार्मिक समन्वय की बात करता है। डी ऑप्शन सही जाता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था, सही बात है, एकदम सत्य कथन है। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना, ये भी सही है। तो 1 व 2 दोनों कथन सत्य जाते हैं। अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन है कि आयरन जो लौह अयस्क है उसका प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? शीर्ष आपको इसमें मतलब 4 में प्रमुख बताना है। शीर्ष 2
तो इसका उत्तर हो जाता है 1 और 2, ओडिशा और छत्तीसगढ़ शीर्ष 2 लौह अयस्क के उत्पादक राज्य हैं। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज मॉस्क्वीटो के काटने से डेंगू बुखार होता है। डी ऑप्शन सही हो जाता है। यूनाइटेड किंगडम की पार्टी गेट स्कैंडल किससे संबंधित है? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 के दौरान उल्लंघन से संबंधित है। डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। बिल्कुल सही। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। यह भी सही है। तो ये कारण कथन दोनों सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, 1 और 2। थॉमस माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी नामक सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो संबंधित है किससे? ये जनसंख्या से संबंधित है। डी ऑप्शन सही हो जाता है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि वनों में किस राज्य में दर्ज की गई? इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी उत्तर आंध्र प्रदेश। पहला एयरपोर्ट भारत का जो सोलर एनर्जी से संचालित किया जाएगा, ये है आपका कोचीन एयरपोर्ट केरला का। डी ऑप्शन सही हो जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्न कथनों पर विजय जो है वो करना है। तो इसमें थोड़ा सा सही सोर्स नहीं मिल पाया मुझे, तो मुझे इसको गलत बताने के बजाय मैंने इसको स्किप करने का निर्णय लिया, और मुझे जैसे स्पष्ट पता चलता है मैं कमेंट बॉक्स में इसको आपको बताता हूँ। अगला प्रश्न है, जो जनजातियां हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं? सही सुमेलित कौन सा है वो बताना है। तो केरिया जनजाति उड़ीसा से संबंधित है। बिल्कुल सही। कुकी जनजाति उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। ये मणिपुर, असम और मिजोरम में पाई जाती है। ये नादी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है, ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। बाकी पालियान जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। 1 और 4 ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही आता है। अगला 28वां प्रश्न है। 28वें प्रश्न का भी सही सोर्स नहीं मिल पाया, इसलिए इसको भी स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लांट परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था जल को प्रदूषण रहित करना। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न युद्धों को कालानुक्रम अनुसार सही व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें से सकरखेड़ा का युद्ध लड़ा गया था, फिर उसके बाद बीदर का युद्ध, बेदारा का जिसको बोलते हैं, फिर पोर्टानोवो का, फिर मुदुकी का। तो यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। डी ऑप्शन सही हो जाता है फिर से आपका। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मीथेन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ए ऑप्शन सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ी नदी है? तो महानदी घाटी का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है इन 4 नदियों की तुलना में देखा जाए तो। यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा एक सही है? आय निर्धनता, मानव निर्धनता, दोनों ही प्रकार की निर्धनता की बात यूएनडीपी ने की है, यानी सी ऑप्शन ए तथा बी दोनों सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट एशिया में जो आपका एक बोर्नियो द्वीप है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? यह बोर्नियो द्वीप 3 देशों में विभाजित है। सही बात है। मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई तीनों की जो है जमीन इस द्वीप पर है। दूसरा कथन है, इसका उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई। ये भी सही है। तो यानी कि डी ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही हो जाता है आपका। अब ये युद्ध है, इनको कालानुक्रम अनुसार सही इसको अरेंज करना है। सबसे पहले इसमें हुआ था आपका सुजा थे औरंगजेब के भाई, उनकी हार हुई थी बनारस के पास, इसलिए सबसे पहले 2 हो जाता है। फिर उसके बाद आपका धर्मार्थ का युद्ध हुआ था 1658 में, ये अप्रैल में हुआ था। उसके बाद समूहगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में ही, ये मई में हुआ था। और देवराई का युद्ध सबसे बाद में 1659 में हुआ था। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही जाता है आपका 2, 4, 3, 1। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आर्गन एक आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। अब आपको ये समितियां हैं, उनका वर्ष है, तो सही सुमेलित करना है। तो इसमें सारी जो समितियां हैं और वर्ष है सुमेलित हैं। बलवंतराय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, पी.के. तुंगा समिति 1988। 1, 2, 3, 4 हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो मार्क वेंड हे का रिकॉर्ड है सर्वाधिक जो है नासा का किसी अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष स्टेशन पर रुके हुए हैं। अगला प्रश्न, मैच द फॉलोइंग का खट्टे नासर, ये आपका एक नींबू में लगने वाली बीमारी है, किसकी वजह से होता है? ये आपका होता है बैक्टीरिया की वजह से। पहला उसको मिलान करेंगे 3 से, तो आप देखेंगे खुद ही एलिमिनेट हो जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो केरल में रबड़ की उत्पादन होती है, बाकी सब गलत सुमेलित है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाता है। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो अमरावती के स्तूप में आर्यक स्तंभ की विशेषताएं मिलती है, यानी ए ऑप्शन सही होता है 42 का। फिर मैच द फॉलोइंग करना है। एसडीजी 10 जो है आपका, ये
3 से मिलान करेंगे इसका, असमानताओं में कमी संबंधित है। एसडीजी 13 क्लाइमेट चेंज संबंधित है। एसडीजी 14 लाइफ बिलो वाटर यानी जल के नीचे जीवन से। एसडीजी 15 भूमि पर जीवन से संबंधित है। इस तरह सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है 43वें में। 44वां में आपका देखेंगे फिर मिलान करना है कि कौन से ऐसे राज्यों के, एक तरफ राज्य है दूसरी तरफ उनके नए निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो आप देखेंगे नाम से ही गेस कर सकते हैं, जैसे रमेश तावड़ाकर तो ये गोवा के हैं, कुलतार सांधवा तो ये पंजाब के, टी सत्यव्रत मणिपुर के, ऋतु खंडारी उत्तराखंड के। 1 2 3 4 यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। संविधान की मूल संरचना का कॉन्सेप्ट किस केस में आया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में संविधान की मूल संरचना का कॉन्सेप्ट आया था। अगला प्रश्न है 46वां, ज्योतिबा फूले किससे संबंधित थे? तो जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। 47वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में 1975 में स्थापित हुई थी? कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 1975 में स्थापित हुई थी। डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट जो भी मार्च 2022 में इस पे हस्ताक्षर हुआ, उस पर किसने किसने सिग्नेचर किया था? उस पे डिस्प्यूट जो ये डिस्प्यूट पे हस्ताक्षर हुआ, तो असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने। ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो 7वां जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था वो 1982 लिखा है इसमें, जबकि 1980 में हुआ था उसका इलेक्शन 7वें लोकसभा का। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि जो यूक्रेन से भारत में मेडिकल के छात्रों को बचाकर लाया गया था, वहां से इवैक्यूएट किया गया था, उस मिशन का क्या नाम था? ऑपरेशन गंगा। अगला प्रश्न है, ये जिसका हमें एक अच्छा साक्ष्य नहीं मिल पाया, तो 51 प्रश्न हम स्किप करते हैं। इसका जैसे भी हमको उत्तर मिलता है हम कमेंट बॉक्स में इसको जो है आपके लिए उत्तर पेश कर दिया जाएगा। फिर मैच द फॉलोइंग है, एक केंद्र है वहां पर कौन से उद्योग प्रमुख प्रचलित है बताना है। ओसाका आपका कॉटन सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल संबंधित है। क्यूबा सिगार संबंधित है और सेंट पीटर्सबर्ग शिप बिल्डिंग संबंधित है। तो इसी ऑप्शन 3 4 1 2 सही हो जाता है। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो साजन प्रकाश ने स्वर्ण पदक जीता है। तो किसी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? ये पार्लियामेंट के द्वारा जो है बनाया जा सकता है, या राज्य है निवेदन करें। ये आपका आर्टिकल 315 के दूसरे क्लॉज में ये लिखा हुआ है, आप जाके देख भी सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड उपाधि को लौटा दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, यानी डी ऑप्शन सही हो जाता है। 56वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल नहीं है? बायोडिग्रेडेबल है। सी ऑप्शन सही है, ऊन एक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका लखीमपुर खीरी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। बिल्कुल सही। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, ये गलत है, ये अप्रत्यक्ष सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर 1 और 4 विकल्प सही जाता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 59वां, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक्सेंचर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। बिल्कुल सही। टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों के में 2022 में नंबर 2 पायदान पर, यह भी सही है, बिल्कुल सही। तो ये आपका डी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? बजट का आकार 5,12,0860 रुपए करोड़ था, इतना बिल्कुल सही। इस बजट में 10,967.87 करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी शामिल थी, ये भी सही। तो डी ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, ये आपका एल्यूमिनियम संयंत्र है और कहाँ पर स्थापित है? मिलान कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो जो माल्को है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, इसमें लिखा है चेन्नई, जबकि ये मैत्तूर सेलम के पास यानी कर्नाटक में स्थित है, तो ये गलत हो जाता है। बी ऑप्शन इसमें आप सही टिक करेंगे, जिन्होंने बी से टिक किया है उसका सही माना जाएगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फूले, यानी ए ऑप्शन सही हो जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? सी ऑप्शन सही होता है, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। अब आपको इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, तो आप जैसे देखेंगे इसमें कि कौन से दार्शनिक हैं, उनका दर्शन किसके संबंध में है। तो रामानुजन का दर्शन, जो रामानुज है उनका दर्शन विशिष्ट द्वैत के संबंध में है, उन्होंने विशिष्ट द्वैत की बात कही है। तो जैसे आप देखेंगे पहले को आप एक जो है 4 से मिलान करेंगे तो आप देखेंगे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी सब उसी तरह मिल जाएंगे। भारत में संसद के द्वारा पंचायत
एक्सटेंशन टू शेड्यूल एक्ट कानून कब पारित किया गया, यानी पेशा कानून कब पारित किया गया, 1996 में पारित किया गया। कराकुम मरुस्थल में निम्नलिखित किस देश में स्थित है, तो ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो इससे पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे, सीधे वो राष्ट्रपति बने मतलब, तो डी ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी, ये सीधे राष्ट्रपति बने थे, ये पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो किस राज्य ने डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम को स्थापित किया है, तो कर्नाटक, इसका सही ऑप्शन होता है बी। अब अगला है, दो कथन और कारण दिए हैं, इसको बताना है आपको। एक गिलास में पानी में नमक का घोल जो है ये होमोजीनस है, ये बता रहे हैं, बिल्कुल सही। तो इसमें इस सॉल्यूशन में जो कंपोजिशन है वो उसके जो पार्टिकल्स है विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग बिखरे हुए हैं, इसलिए होमोजीनस है। तो इसका तर्क गलत है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए तो सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आप इसमें जो बी ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण और संवर्धन, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। 71वां प्रश्न, मैच द फॉलोइंग है, सुल्तानगढ़ी की बिल्डिंग किसने बनवाई थी, इल्तुतमिश ने बनवाई थी। और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। जैसे आप इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 72वां, कथन और कारण, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, बिल्कुल सही। कारण है इसका, लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हो जाते हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है, तो आप देखेंगे तो जो क्रिश्चियन है उनकी लगभग 40% जनसंख्या नगरों में रहती है, हिंदुओं की 29% जनसंख्या नगरों में रहती है, जैन की 80% नगरों में रहती है और बौद्ध की 43%। इस प्रकार जैन समुदाय ऐसा है जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में रहती है। अगला प्रश्न है लता मंगेशकर के संदर्भ में, तो लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुत देने वाली वह पहली प्रथम भारतीय कलाकार थी, बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, ये भी दोनों कथन सही हो जाते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, बिल्कुल सही। नियोप्रीन एक विशिष्ट रबड़ है, ये भी सही। रेयॉन इसमें लिखा है रूपांतरित स्टार्च है, जबकि रेयॉन एक सेल्यूलोज है, तो ये गलत हो जाता है, सी ऑप्शन आप टिक मारेंगे यहाँ पर। जनांकीय लाभांश क्या है, तो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को जनांकीय लाभांश से संबंध ये है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है, तो मुरादाबाद दुनिया का सर्वाधिक दूसरा ध्वनि प्रदूषित शहर है, दूसरे रैंक पर है। अगला प्रश्न है, पहाड़ियां हैं, इनको आपको मिलाना है किस राज्य में है, तो बटेश्वर पहाड़ी ये बिहार में है, बिलारी पहाड़ी कर्नाटक में है, चिन पहाड़ी मणिपुर में है, अधोसी पहाड़ी हरियाणा में, यानी ए ऑप्शन सही हो जाता है। फिर एक मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है, रागमाला किसने लिखी थी, पुंडरीक विट्ठल ने लिखी थी। रस कौमुदी श्रीकांत ने, राग विबोध सोमनाथ ने, चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटरमन ने। अगला प्रश्न है कथन और कारण का, 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं व्यक्ति हमारी चिंता के कर्तव्य इसके विषय बने थे। रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली थी। इसमें कथन और कारण दोनों सही है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, तो जो स्मॉग होता है उसमें ओजोन की उपस्थिति पाई जाती है, डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, 2022 के शुरुआत में किस देश ने स्टील के उत्पादन में इस्पात उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो ये चीन का प्रथम स्थान था, बी ऑप्शन सही हो जाता है। नीचे दिए गए यौगिकों में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। अब ये एक तरफ योजना है, उसका किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था ये बताना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये आपका 2005 प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, और फिर संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना 2001 में, डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये 85वां का उत्तर नहीं मिल पाया है, इसको भी स्किप हम करते हैं। फिर 86वें की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ऊष्मा का मात्रक जूल है,
रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक बेक्यूरल है, जबकि यहाँ पर क्यूरी लिखा है, तो यानी बी ऑप्शन सही हो जाता है, 86 का बी। 87 पे चलेंगे। 87 का आपका है, एक तरफ क्रांति है और उससे संबंधित किससे संबंधित थी, तो गोल्डन क्रांति ये आपका जो है बागवानी एवं साहस से संबंधित है। भूरी क्रांति ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, काली या ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, तो बी ऑप्शन सही जाता है 2 4 1 3। बिम्स्टेक से संबंधित अगला प्रश्न है 88वां। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था, बिल्कुल सही। दूसरा कथन है 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, तो ये कथन गलत हो जाता है क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत ने नहीं बल्कि श्रीलंका ने की थी। सी ऑप्शन ओनली 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न डीडीटी क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं, गलत है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये अजैव अपघटनीय प्रदूषक यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था, तो ये 1986 में पास हुआ था, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तनधारी है जो अंडे देता है, तो एकिडना है एक ऐसा मात्र स्तनधारी है जो अंडे देता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है, तो जामनगर गुजरात के जामनगर में ये ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाता है 92 का। 93 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें एक तरफ देवता है, दूसरी तरफ उनकी पहचान, जैसे शिव देवता है उनकी पहचान त्रिशूल है, विष्णु का चक्र है, गणेश का रस्सी या फंदा और सरस्वती का वीणा, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। 94 प्रश्न में बात की गई है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत कौन से समूह लक्षित है, कौन से टारगेटेड ग्रुप है, तो जो स्ट्रीट वेंडर्स यानी फुटपाथ विक्रेता है उनको इस पे टारगेट किया गया है। इस स्कीम का फुल फॉर्म भी देखेंगे आप, स्ट्रीट वेंडर्स निधि है ऐसे करके, तो उसका फुल फॉर्म अगर आपको पता होता तब भी आप ये आंसर कर सकते थे। अगला प्रश्न है भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, ये कथन गलत हो जाता है क्योंकि 7वां सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी कथन सही है। भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये गलत है। आपका 2 और 3 यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, तो शाहजहां ने कविंद्र आचार्य सरस्वती जो कि बनारस के थे उनको संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है यानी लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं ये, इसमें से बोलीविया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मुख्यतः किससे बनी होती है, तो ये मीथेन से बनी होती है, सीएनजी जो आप यूज करते हैं गाड़ियों में। 99वां प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है, ये कथन सत्य है। इसका कारण देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही जाता है, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं और जो कारण है वो कथन का सही व्याख्या भी करता है। अब ये मैच द फॉलोइंग हम जलप्रपातों की जो है मैचिंग करा लेते हैं, तो जो दूध सागर है गोवा में है, बरकाना आपका जो है कर्नाटक में है, खंडादार उड़ीसा में और पलानी आपका हिमाचल पलानी आपका हाँ हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाता है। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी, तो कैरोलिना बिलावेस्का, ये आपका मिस वर्ल्ड थी 2021 की। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुन्नी त्रिकोण का पार्ट नहीं है, तो सुन्नी ट्रायंगल क्या है, ये इराक में ऐसे शहर जहां पर सुन्नी जनसंख्या बहुतायत में पाई जाती है, ऐसे 3 शहरों को मिलाकर सुन्नी त्रिकोण कहा जाता है। इनमें कौन सा देश है, कौन कौन से शहर है, बगदाद, टिकरित और रमादी, ये 3 शहरों को मिलाकर सुन्नी ट्रायंगल कहा जाता है, यानी सुन्नी ट्रायंगल के अंदर बासरा शहर नहीं आता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है कौन सी समिति, लोक लेखा समिति, यानी बी ऑप्शन सही हो जाता है आपका। अब 104वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 104वां प्रश्न क्या कहता है कि जो हमारी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होती है, अभी नया लॉन्च किया गया है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो CUET, ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, निम्न में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है, तो इसमें थोड़ी सी डाउट है।
सी या डी ऑप्शन में से एक हो सकता है, लेकिन मेरे विचार से आपका ये डी ऑप्शन ही सही रहेगा। 106वां प्रश्न देखते हैं, कौन से महासागर में कौन सा अधिकतम गहरा बिंदु है? तो प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है, और आर्कटिक महासागर में आपका हिंद महासागर में सुंडा गर्त है। तो जब आप प्रशांत और हिंद को मिला लेंगे तो देखेंगे आप सी का एक मिलाएंगे, और तो आप देखेंगे कि ये आपका देखिए इंडियन ओशन में सुंडा गर्त है, आर्कटिक में मलया गर्त है, और पैसिफिक में मरियाना गर्त है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका सी ऑप्शन 3, 4, 1, 2 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, इन घटनाओं को कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। चितगांव शस्त्रागार छापा 1930 में हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में हुई थी, और सेंट्रल असेंबली में बम जो कांड किया गया था वो 1928 में हुआ था। इस अनुसार देखा जाए तो आपका 1, 3, 4 व 2 यानी डी ऑप्शन सही हो जाता है। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो यह एक प्रतिजीवाणु एंटीबैक्टीरियल दवा है सल्फा ड्रग। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो बी ऑप्शन सही होता है, 146 देशों में से 136वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखें तो एक तरफ दिवस है, दूसरी तरफ उनका कौन सी घटना है, मिलान करना है। तो 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे विश्व विरासत दिवस है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस। तो पहला ऑप्शन 2, 4, 1, 3 ए सही हो जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे गर्म होता है, तप्त होता है? तो जो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण है, यानी बी ऑप्शन आपका सही होता है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण सही हो जाता है। अब एक तरफ देखिए ये क्षेत्र दिए गए हैं, वहां पर कितना शोर स्तर हो सकता है। तो आवासीय स्तर में कितना जो है शोर किया जा सकता है, अधिकतम जो है तय लिमिट क्या है, 55 डेसिबल। साइलेंट जोन में 50 डेसिबल। इंडस्ट्रियल एरिया में 70 डेसिबल। कमर्शियल एरिया में 65 डेसिबल। इस प्रकार आपका ए ऑप्शन सही होता है, 2, 1, 4, 3। अब भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लिए एक कथन और कारण दिए गए हैं। इनमें कथन और कारण दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी करते हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका भी हमें एग्जैक्ट 114 और 115 का एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है, दोनों को प्रश्नों को स्किप करते हैं। 116 आंसर की तरफ प्रश्न की तरफ चलते हैं। 116 में कहा गया है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के अंतर्गत निम्न में से किस कैटेगरी में किस शहर को विनर घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। यानी कि पहला कल्चरल सांस्कृतिक श्रेणी में इंदौर को, गवर्नेंस की श्रेणी में वडोदरा को, सोशल एस्पेक्ट की श्रेणी में तिरुपति को, और अर्बन एनवायरनमेंट एंड नगरीय पर्यावरण की श्रेणी में भोपाल को दिया गया है। डी ऑप्शन सही जाता है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया कब? तो 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा सम्मिलित किया गया। ये ऑप्शन सही हो जाता है। रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? ये जर्मनी में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन किस बजट में डिक्लेयर किया गया था? तो हालांकि इसमें देखिए डाउट हो सकता है, तो इसकी घोषणा जल जीवन मिशन की 2019-20 में की गई थी, लेकिन किस बजट में की गई थी अगर ये बात की जाए तो 2021-22 के बजट में की जाएगी। तो सी और बी ऑप्शन में कंफ्यूजन है, इन दोनों में से कोई भी उत्तर हो सकता है। अगला व्यक्ति है और उनसे संबंधित कार्य या पद है, उसको मिलान करना है। तो डी के कार्वे जो थे वो विडो रिमैरिज एसोसिएशन के सचिव थे, यानी 2 से मिलान कर देंगे। जेईडी बेथुन थे, जो बेथुन गर्ल्स कॉलेज था कलकत्ता में, उसको स्थापना की थी इन्होंने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज की कलकत्ता में प्रिंसिपल थे। और बी एम मलबरी, ये बाल विवाह के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष प्रारंभ किया था। डी ऑप्शन 2, 1, 4, 3 सही हो जाता है। 121वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाता है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो कब मनाया जाएगा? ये 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाता है। ग्लोबल बिजनेस सिटीज इंडेक्स के अंतर्गत बिजनेस सिटी सबसे टॉप पे कौन सी है? हांगकांग है। डी ऑप्शन सही हो जाता है। 124वां प्रश्न देखें, अगर निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाती है? तो इसका मेरे विचार से इसका बी सही उत्तर होगा, जल क्रांति। आप लोग मिला लीजिएगा। 125वां प्रश्न देखा जाए तो इकोलॉजिकल नीश या फिर पारिस्थितिक निकेत क्या है? यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। बिल्कुल सही। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, ये भी सही। तो दोनों कथन सही हो जाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन, एक व दो दोनों। 126वां प्रश्न देखें,
तो 126वें प्रश्न में भी देखें तो इसका भी उत्तर स्पष्ट मिल नहीं पाया है, इसको स्किप करते हैं। 127वां प्रश्न है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद, जो भारत उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है उसके अंतर्गत किस जनपद में कौन सा उत्पाद प्रचलित है, तो वो देखना है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, आगरा चर्म उत्पाद बिल्कुल सही सुमेलित है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े ये सुमेलित है। बागपत में यहाँ लकड़ी के खिलौने लिखा है, जबकि यहाँ पर होम फर्निशिंग का काम यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत निर्धारित किया गया है, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो खंभात तट है, ये सबसे ज्यादा ज्वारीय उत्पादन की क्षमता रखता है, ये ऑप्शन सही हो जाता है। अब इसमें आपको क्रम में व्यवस्थित करना है, जैसे संविधान में दिया गया है। सबसे पहले आपका हो जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी एक, फिर उसके बाद नागरिकता, फिर उसके बाद मौलिक, उसके बाद राजनीतिक नीति निषेध तत्व, फिर मौलिक कर्तव्य, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 130वां, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 131वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश दिवस कब की स्थिति को मनाया जाता है, तो ये आपका 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी, इसीलिए उत्तर प्रदेश के दिवस को 24 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रचलित है, इसका जो है स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया, इसको भी स्किप करते हैं। 133वां प्रश्न का उत्तर है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो जो फोटोवोल्टाइक कोशिका सेल है उनके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। निम्न में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित शुष्क सप्तति का अनुवाद फारसी में करके तूतीनामा नाम से पुस्तक लिखी थी, तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इको मार्क जो दिया गया है, इको मार्क किससे संबंधित है, 135वां प्रश्न, ये आपका पर्यावरण से मित्रवत प्रोडक्ट जो होते हैं उनको इको मार्क दिया जाता है। 136वें प्रश्न का उत्तर है, कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, तो यूकेलिप्टस का पेड़ पर्यावरण के लिए खतरा है, इसको पर्यावरण आतंकवादी भी कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न है, उत्तरी चिली का अंडीय क्षेत्र पोर्फिरी तांबे से संपन्न है, बिल्कुल सही। और चिली एक तांबे का प्रमुख उत्पादक है, ये भी सही है, यानी कथन कारण दोनों सही हो जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अब इसमें ट्रेड यूनियन दिए गए हैं और किस दल से संबंधित है, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। इसको 4 से जैसे आप मिलान करेंगे तो आप पाएंगे कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा 138 में आपका। 139 में समाचार पत्र और उनके प्रकाशन का स्थल है, इसका भी उत्तर स्पष्ट नहीं मिल पाया, इसको भी स्किप करते हैं हम। अगला प्रश्न है, इन शहरों को अपनी पॉपुलेशन के अनुसार व्यवस्थित करना है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कानपुर शहर की है, फिर लखनऊ शहर की है, फिर गाजियाबाद की, और नहीं सॉरी, सबसे ज्यादा कानपुर की है, फिर गाजियाबाद की है, फिर आगरा की है, फिर सॉरी फिर से इसको देखते हैं। 140वें प्रश्न में जब बात की जाए तो किस शहरों में कितनी जनसंख्या है उनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो उत्तर प्रदेश के शहरों में सबसे ज्यादा जनसंख्या कानपुर में है, फिर गाजियाबाद में है, नहीं सॉरी इसको फिर से देखते हैं हम लोग। 140वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के शहर में सबसे ज्यादा जनसंख्या कानपुर में है, फिर लखनऊ में है, फिर गाजियाबाद में, तत्पश्चात आगरा में, यानी ए ऑप्शन 140वां का सही आता है। साइनोवैक एक कोविड-19 वैक्सीन है, ये किस प्रकार की वैक्सीन है, चीन के द्वारा बनाई गई वैक्सीन है, ये संपूर्ण वायरस का टीका है, ए ऑप्शन सही हो जाता है। निम्न में से कौन सा एसडीजी गोल संबंधित नहीं है, तो जो बी ऑप्शन है अंतरिक्ष अनुसंधान, ये किसी भी एसडीजी गोल का हिस्सा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए थे, तो मोहनजोदड़ो और लोथल से, ए ऑप्शन सही हो जाता है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी, 25 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है, तो जो इमारत पहले 3 मूर्ति भवन नाम से जानी जाती थी उसको अब प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन 146 में सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, इसमें किस अनुसूची में क्या विषय संबंधित है, तो तृतीय अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, यानी 2 से मिलान कर देंगे, जैसे आप तुरंत देखेंगे ए ऑप्शन आपका सही मिल जाएगा, 2 1 4 3। 148वें में देखा जाए, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंध रखते थे, तो ये मारवाड़, राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र संबंध रखते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही होता है, बदुआ बांध, ये बिहार में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इस पेपर का 150वां प्रश्न जो है इसमें है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, तो इनमें से चो आओ और लोहत्से ये दोनों हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, जबकि 3 4 स्थित नहीं है, तो केवल 1 तथा 2, ये आपका सी ऑप्शन 150वां सही रहता है। ये हमारा आंसर की थी
सेट सी की, और जिन लोगों का ए बी व डी है वो इन प्रश्नों को मैंने उत्तर बता दिया है, उससे मिलाकर, उससे तुलना करके मिला सकते हैं। अब जल्दी से अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके बाद हम एक जो है सर्वे के अनुसार एक कॉमन गेस करेंगे कितनी कट ऑफ जा सकती है, उस तत्पश्चात हम लोग मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ये रहा एक छोटा सा योगदान आपके परीक्षा के पश्चात यूपीएससी मैंने की तरफ से। सहृदय धन्यवाद।